गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवंकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट इज़ रिगार्डिंग ऑफर लेटर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत जल्द जिन जिन बच्चों का आईबीपीएस में एज ए क्लर्क या एज ए पीओ सिलेक्शन हुआ है, बहुत जल्द आपको ऑफर लेटर मिलेगा। या तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगा, जो भी आपका रेस्पेक्टिव बैंक है, या फिर आपकी जो रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी है वहाँ पर भी भेजा जाएगा। ठीक है। और आपको थ्रू मेल भी, थ्रू पोस्ट भी आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं नेपाल कुमार सिंह जी। उन्होंने अपना जो ऑफ़र लेटर है, प्रोविजनल ऑफर एम्प्लॉयमेंट, वो शेयर किया है। उसी के बारे में उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अभी आज ही 22 मई 2020 को ये मेल उनको मिला है। तो ये मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। इनका बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। स्टैंडर्ड इनकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब इस मेल में इन्हें क्या बताया गया, डीवी डेट्स नहीं बताई गई अभी। वो डीवी डेट्स इन ड्यू टाइम, ड्यू कोर्स आपको बता दी जाएगी। और ये आपके मेल पे भी आएगी और साथ ही साथ आपके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रहेगी। तो दोनों दोनों आप रेगुलरली चेक करें। ठीक है। अब क्या क्या बता रखा है, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेकन बाय आईबीपीएस फॉर क्लर्क्स, एज ए क्लर्क उन्हें सेलेक्ट किया गया। तो क्लर्क की रिगार्डिंग है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज, ठीक है, इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर एनी ब्रांचेज ऑफिस ऑफ द बैंक इन द स्टेट यू हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है। चलिए, वी extend you warm welcome to join Mahabank family. You are liable for deployment of any branch office of the bank as per provisions of bipartite settlement Shastri awarding view of administrative exigencies. However, your appointment is clerk is subject to, अब देखिए नॉर्मल चीज़ें बोली हैं यहाँ पर, कुछ डाइसेक्ट करने के लिए है नहीं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। अब मेन पॉइंट्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बारी बारी से देखते हैं। Submission of all original documents in support of information submitted by in your application for the post of clerk. Verification about the genuineness of the documents and correctness of the representations about compliance with all eligibility norms. तो बेसिकली बोला जा रहा है कि एज ए क्लर्क आपको फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, यू हैव बीन सेलेक्टेड, पर ये सब्जेक्ट रहेगा कि आप सही से सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बता रखी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या बता रखा है, सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। अब किन किन की कॉपीज़ है वो यहाँ पर आपको बता रखी है, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको आगे भी जैसे जैसे डीवी के डेट्स आएंगे आपको डिटेल में सारे फॉर्मेट दिए जाएंगे और बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। इस जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनका किस फॉर्मेट में चाहिए, कैसे चाहिए, सारी बातें बताई जाएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस गिवन बाय द बैंक्स डॉक्टर, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल है एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक ऑफर लेटर दिया गया है और आगे हम पढ़ेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी भी दिया जाएगा या कई इंस्टेंस में नंबर भी दिया जाता है, इवन आपको एड्रेस भी दिया जाता है। तो आपको साइंड हार्ड कॉपी मेल जो दे रखा है, मेल पे आपका एक्सेप्ट करते हुए कि यू एक्सेप्ट दिस ऑफर, ऐसे करके आपको एक मेल भी डालना रहता है और एक डेट दी जाती है, उस डेट से पहले पहले डालना होता है। अगर उससे पहले आप नहीं डाला तो आपका जो कैंडिडेसी है वो कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। अब बारी बारी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें बता रखी है। चलिए, द अपॉइंटमेंट विल बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बी ऑन प्रोबेशन फॉर 6 मंथ। 6 महीने का प्रोबेशन रहता है क्लर्क से फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, which may be extended if necessary for a further period of 3 months at the discretion of the bank. तो 3 महीने के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, डिपेंडिंग बैंक क्या डिसाइड करता है। योर सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड एट द, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यू विल बी कन्फर्म्ड इन द सर्विस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ योर वर्क। हाँ, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि परमानेंट आपको कब रखा जाएगा, कंफर्म कब कर दी जाएगी आपकी आफ्टर प्रोबेशन टाइम, मतलब 6 महीने के बाद। अगर आपकी जॉब से, आपकी जो काम है उससे अगर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, जो जनरली रहता है, अगर कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो, जनरली सेटिस्फैक्ट्री रहता है, उसके बाद आपको परमानेंट तौर पे रख दिया जाता है, एज ए क्लर्क यू ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, इन केस ऑफ अवेलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, द प्रोबेशन पीरियड विल बी
automatically extended by the number of days of leave available by you and your date of confirmation will be postponed. Such extensions will be informed by to you by separate letter before issuance of the confirmation letter. तो बेसिकली बोला जा रहा है प्रोबेशन के दौरान कैजुअल लीव जो आपको मिलती है, जो आपके जो फाइनल जो ऑफर लेटर रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम, जो ज्वाइनिंग से पहले ही आपको दे दिया जाता है जिसमें डिटेल की जाती है सारी बातें, उसके अलावा अगर आप लीव लेते हैं तो उतने ही दिनों से आपका प्रोबेशन के दिन बढ़ जाएंगे और उतने ही दिनों से कंफर्मेशन भी जो फाइनल एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब मानिए कैजुअल लीव के अलावा मैं 10 दिन की छुट्टी लेता हूँ प्रोबेशन, तो प्रोबेशन भी मेरा 10 दिन का बढ़ जाएगा और 10 दिन के लिए मेरा फाइनल कंफर्मेशन जॉब पे भी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये तो स्टैंडर्ड चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल पुलिस अथॉरिटीज यू आर प्रेजेंटली स्टेइंग स्टेटिंग दैट देयर इज नो क्रिमिनल केस हिस्ट्री अगेंस्ट यू। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। You have to give an undertaking of having no history of criminal case conviction against you and anticipate if any found subsequently by the bank, your services would be terminated without inquiry. Bank also reserves its right to investigate further if necessary in the matter of criminal case. कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस ना हो और इसके रिगार्डिंग आपको रेस्पेक्टिव जो सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। मतलब उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो आपके एट द टाइम ऑफ डीवी आपको देने पड़ते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं। यू विल ऑल्सो हैव टू have discharged the duties as may be signed per by sir in force from time to time as when necessary। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर देखते हैं। You will be governed by service rules of discipline from time to time in the bank। Rural semi for minimum 3 will be mandatory। You will have to complete 3 years of rural semi within 10 years of your services। तो बेसिक ये बता रखा है, मिनिमम रूरल सेमी अर्बन सर्विस आपकी 3 साल की मैंडेटरी रहती है और आपको ये 3 साल कंप्लीट करने रहते हैं पहले जो आपके 10 साल रहते हैं सर्विस के उसके अंदर। ठीक है, you will have to produce, if not already produced, character certificates from 2 prominent individuals who must not be your near relative। तो गेजेटेड ऑफिसर से आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, नियर रिलेटिव्स। ठीक है, योर अपॉइंटमेंट एज क्लर्क इज सब्जेक्ट टू द सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस जिसकी हमने बात की थी, गिवन बाय बैंक्स डॉक्टर्स एज वेल एज एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर अनकंडीशनली। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस के बारे में है और मेडिकल फिटनेस के बारे में क्या रहता है, मेडिकल टेस्ट में क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी एक मैं सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं हम इसका एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं। इसमें डिटेल में आपके कोई भी डाउट्स रहे तो परेशान मत होइएगा, कमेंट में बार बार मत पूछिएगा, आप मत टेंशन लीजिए, ये गिवन है। अब ये सीरीज जो मैंने चलाई है बीच में नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का साथ, सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे रखा, क्या पूरी प्रोसेस होती है, सारी बातें करेंगे। इसी तरह सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने कहाँ से लिया जा सकता है, कहाँ से नहीं लिया जा सकता है, क्या वैलिड होता है, सारी बातें करेंगे। आप बस पेशेंस रखिए। अभी जो अर्जेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, बाकी हम पूरा ओवरव्यू लेंगे एंड तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। At the time of joining or thereafter, if any concealment of fraud are observed in the testimony is informed by you in such event। ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग के दौरान या फिर ज्वाइनिंग के बाद ऐसा बैंक को पता चलता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने जो डॉक्यूमेंट्स में या जहाँ पर भी आपसे कुछ भी सबमिट करवाया गया वहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी मिली, कुछ झूठ मिला, तो उनके पास राइट है कि आपको जॉब से निकालने का उनके पास राइट रहता है। बेसिकली ये बोला गया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक यू हैव टू प्रोड्यूस द नेसेसरी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं बैंक की ज्वाइनिंग के टाइम आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वो आपको जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉई हैं उनसे, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं जो उनसे आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय कैन बी टर्मिनेटेड बाय 3 months नोटिस और अपॉन पेमेंट ऑफ 3 months पे in lieu of notice। The services of probation employee may be terminated by 1 month's notice or by payment of 1 month's pay allowances in lieu of notice। A permanent employee desirous of leaving the service of the bank shall give 1 month's notice in writing or shall pay 1 month's pay allowance in lieu of notice। A probation desirous leaving shall give 40 days notice in writing or shall pay 40 days allowance in lieu of notice। तो बेसिकली बताया जा रहा है अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो 1 महीने पहले बताना होगा, या 1 महीने का आपको क्या अलाउंस देना पड़ेगा, जो भी 1 मंथ जो आपको बैंक देता है उसके अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा। और अगर आप प्रोबेशन में हैं तो ये 14 डेज़ के लिए कन्वर्ट हो जाता है, जो 1 मंथ का है वो 14 डेज़ के लिए हो जाता है। ठीक है,
Any time after confirmation in service, the bank may terminate your service for any reason, including your continuous absence for more than 30 days by giving you 3 months notice in writing or by paying 3 months emoluments. ठीक है, स्टैंडर्ड है. ज़्यादा आप लीव लेंगे तो वो बैंक आपको निकाल सकता है 30 से ज़्यादा दिनों की लीव बिना नोटिस के अगर आप लेते हैं तो. चलिए, इफ़ यू क्लेम, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया. इफ़ यू क्लेम टू बिलोंगिंग SC ST OBC और एनी अदर, जैसे EWS है या कोई भी रहता है, रिप्रेजेंटेशन अबाउट एज, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल एटसेट्रा इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, अगर ये गलत निकलती है तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है. अब यार ये जो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं, तो उसके लिए एक तो देखिए मेरा एक सेपरेट वीडियो तो रहेगा, उसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर रेफर कर दीजिएगा. अगर वहाँ पर कोई पॉइंट आपने मिस किया है तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर ऐसा रहता है कि नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं दे रखा, सर एग्जैक्टली डेट्स नहीं बता रखे, तो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, मत चिंता कीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए. चलिए आगे क्या दे रखा है. There shall be no separate provisional fund for employees joining service of the bank on or after 1st April 2010 and they will not be covered under the. ठीक है, ये आप लोगों के काम के लिए नहीं है अभी. हाँ जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड के बारे में बोला है. यू विल हैव टू सर्व द बैंक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months एंड सबमिट सर्विस बॉन्ड फॉर 12 months और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ 50,000. क्लर्क के लिए 50,000 है, मिनिमम 12 महीने आपको सर्व करने पड़ेंगे. सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इन केस यू लीव द बैंक बिफोर 12 months for the reason of whatever nature you will have to pay 50,000 to the bank. वो आपने जो पे किए, जो आपने बॉन्ड के तौर पे भरे थे वो कट जाएंगे, वो बैंक डिडक्ट कर लेगा अगर आप 12 महीने से पहले जॉब छोड़ते हैं. तो 12 months का है, 1 साल का ये बॉन्ड है. ठीक है, इस बॉन्ड के बारे में भी जो डिटेल्स है, क्या रहता है सर, कैसे अकाउंट खुलता है, कैसे पैसे भरे जाते हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं है उतने तो हमारे लिए क्या प्रोविजंस रहते हैं, वो सारे के बारे में भी बात रहेगा. तो टेंशन मत लीजिए, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. कमेंट सेक्शन में बार बार मत पूछिएगा मुझसे, मैं सारी चीज़ों के बारे में आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, इफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीएबल एक्सेप्टेंस यू विल बी अपॉइंटेड टू द बैंक स्टाफ एज ऑन स्टार्टिंग बेसिक पे. चलिए, बेसिक पे आपको यहाँ पर दे रखा है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. अगर सेपरेट आप देखना चाहते हो तो वैसे मैंने एज ए क्लर्क की क्या सैलरी रहती है उसके बारे में काफ़ी वीडियो पहले भी डाल रखे हैं, वो जाके आप देख सकते हैं. बेसिक पे आपको 13,075 है, इसके अलावा भी और चीज़ें रहती है, और डिटेल में मैंने और वीडियोज़ में बात कर रखी है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं. चलिए, formats of the documents required to be submitted at the time of the joining can be downloaded from bank's website, that is bankofmaharashtra.in will be emailed to you shortly to the registered email ID which is given. हाँ, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग अभी परेशान होने वाले हैं, सर हमें फॉर्मेट नहीं पता, कैरेक्टर का क्या फॉर्मेट है, कास्ट का कौन सा चाहिए, सेंटर चाहिए, स्टेट चाहिए, और भी बहुत सारे जो फॉर्मेट्स है वो कैसे रहने वाले हैं. तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनको मिल जाएगा. इसके अलावा आपका जो ईमेल आईडी है उसमें पूरा डिटेल PDFs आएंगे कि फॉर्मेट्स क्या क्या रहने वाले हैं. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट इन इंटरव्यूइंग विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल. ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है. यहाँ पे देखते हैं. एज अ क्लर्क यू शुड बी डिवोट द होल ऑफ योर टाइम अटेंशन एबिलिटी टू द बिजनेस ऑफ क्लाइंट शैल बी वे. ठीक है, ये भी कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग. द अबव ऑफर इज, हाँ यहाँ से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखिए, जिन जिनको ये ऑफर लेटर मिलने वाला है, जैसे नेपाल कुमार सिंह जी को मिल चुका है, उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, देखिए अब आपको क्या करना है. आप, उनका जो सवाल था मेरे लिए यही था कि सर ये मुझे मिला है, अब इसके साथ मुझे क्या करना है, क्या मेरे नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए. और उन सभी के लिए भी जिनको थोड़े समय बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा. देखो, बैंक टू बैंक ये प्रोसेस वेरी करते हैं, कुछ रहते हैं कि कुछ दिन में देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ बैंक्स ऐसे रहते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं. तो परेशान मत होइए. उन सभी से एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स हैं ना, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्टेड हैं एज ए क्लर्क, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो आपके चाहे pagalguy.com पे काफ़ी फोरम्स रहते हैं, उनको ज्वाइन कीजिए. फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उधर ज्वाइन कीजिए. हर तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए, जिससे कोई भी अपडेट आती है, किसी एक को अपडेट आती है, सबको ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए. बाकी मैं तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता ही रहूँगा. ठीक है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे वाला कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं. कोई भी एक जैसे कमेंट कर दीजिए, लेट्स से मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्लर्क, तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया, इज़ देयर एनीवन फ्रॉम PNB एज ए क्लर्क, इफ़ देयर इज़ एनी ग्रुप लेट मी नो, एड मी टू इट. ऐसे करके आपने कुछ कमेंट डाल दिया, तो बाकी लोग जो PNB एज ए क्लर्क के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो बता देंगे कि यार ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. मैंने भी यही किया था जब मैं फाइनल सिलेक्शन हुआ था एज ए SBI PO 2015 में. चलिए, अभी इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इफ द अबव ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू यू, प्लीज टेक photocopy of this offer letter and send us one copy duly signed on each page। हर पेज पे, अच्छे से सुनिए नेपाल जी, हर पेज पे आपका साइन रहेगा। इसकी आप कितनी, जैसे 6 इसमें पेज हैं, 6 के 6 में आप नीचे की तरफ बॉटम में लेट्स से यहाँ पर कहीं पर आप अपना साइन कर दीजिए, हर पेज पे आप करेंगे, ठीक है। एंड एज ए कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस एज टू रीच ऑन और बिफोर 1 जून 2020, 1 जून 2020 से पहले या ऑन, मतलब 1 जून तक आपको भेजना पड़ेगा ये, ठीक है। एड्रेस इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर आपको एड्रेस आपको दे रखा है। यू मे सेंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एक्सेप्टेंस लेटर बाय ईमेल, ईमेल से भी भेज सकते हैं। इन एडिशन टू द हार्ड कॉपी तो भेजनी ही है। इसके साथ अगर कोई कारण रहता है जिसके कारण थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपके पास रीज़न हो कि सर हमने तो भेजा था पर थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा सेफ रहने के लिए आप इसकी ईमेल के थ्रू भी स्कैन्ड जो कॉपी रहेगी, इसका स्कैन रहेगा सारा, समझ रहे हैं आप, निकाल के स्कैनिंग करवा के साइन करके आप फिर उसको एज ए ईमेल भी भेज सकते हैं। और उन्होंने ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, 2 ईमेल आईडी उन्होंने दे रखी है, किसी पे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से सुनिएगा, यू मे सेंड स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एक्सेप्टेंस लेटर बाय ईमेल ऑन ईमेल आईडी, याद रखिए ये जगह साइंड होना चाहिए, साइंड एक्सेप्टेंस लेटर, ऐसे नहीं सीधा ही भेज दिया, कोई सेंस नहीं उसका, ठीक है। साइंड आप भेज सकते हैं 2 आपको यहाँ पे, इन एडिशन टू द हार्ड कॉपी, ठीक है। एनी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड आफ्टर दिस विल नॉट बी वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, विल नॉट बी वैलिड नहीं रहेगा तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर बैंक। कंसिक्वेंटली द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट given herein shall be treated to be withdrawn and your name will be deleted from the selected list of candidates permanently। तो ये जो 21 और 20वां और 21वां पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बातें बोली है फिर से सुन लीजिएगा अगर एक बारी में क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना, यही सबसे इमीडिएट स्टेप रहेगा आप लोग, आपके लिए जिनको भी मिलेगा। अब जो पूछ रहे हैं सर अब इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि डीवी डेट तो आया नहीं, बाकी चीज़ें एग्जैक्ट फॉर्मेट भी आपके पास नहीं है, वो आ जाएगा थोड़े दिनों में, मे बी 2-3 दिनों के अंदर ही आ जाएगा, और बैंक के साइट पे भी आ जाएगा आपके पास। आपको अभी क्या करना है, आपको ये काम करना है, इस काम में लग जाइए सबसे पहले, ठीक है। अब सर आगे क्या बोल रखा था, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्टिंग ऑर्डर शैल बी कन्फर्म्ड इन ड्यू कोर्स, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था। इन केस यू फेल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स योर कैंडिडेट, मैंने आपको बताया था, यू विल बी, अब देखिए 23rd पॉइंट में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट पैन, हाँ जी, फॉर एनपीएस, जो आपका नेशनल पेमेंट जो स्कीम रहता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन केस यू डू नॉट हैव पैन यू शुड जनरेट द सेम थ्रू, आपको ये यहाँ पर साइट दे रखी है, इसको विजिट कीजिएगा, ठीक है। आपने अभी तक जनरेट नहीं किया है PRN नंबर, तो उसको जनरेट कर लीजिएगा, आप विजिट कर सकते हैं। पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो 20 और 21 नंबर, जो 20 और 21 पॉइंट जो मैंने आपसे कहा है, जैसे ही ये ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, इसको साइन करके, इसकी फोटोकॉपी निकाल के साइन करके हर पेज पे आप कहाँ भेजेंगे, जो मैसेज, जो आपको एड्रेस दिया गया है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, वहाँ पर भेजेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ ये करेंगे कि इनकी जो स्कैन्ड कॉपी, साइंड स्कैन्ड कॉपी है, ये आप मेल करेंगे, और आपको यहाँ पर मेल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आपको फर्दर, चलिए नीचे आपका नाम और वो सारी चीज़ें बता रखिए, कोई इशू नहीं है। ये आपका फाइनल पूरा का पूरा ओवरव्यू था। अब बहुत बच्चों के डाउट रहेगा कि सर ये जो डॉक्यूमेंट्स थी, जहाँ जहाँ बात की गई थी, पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें डिटेल में, सारे पॉइंटर्स डिटेल में मिलेंगे। अभी के लिए जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ आपसे, बस वो फॉलो कीजिए। और आप लोगों को अभी तक आपके बैंक्स का अभी तक जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिला है, तो परेशान मत होइए, बैंक टू बैंक डिफर करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछली बार भी काफ़ी जल्दी आया था, कॉर्पोरेशन बैंक का भी काफ़ी जल्दी आ गया था। कुछ बैंक है जो ज़्यादा टाइम लेते हैं थोड़ा सा, बाकी मोस्ट आप समझिए 10-12 दिन के अंदर सारों के ये जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक जो भी आप लोगों के ग्रुप्स है उनसे ऐड हो जाइए, जिससे जो भी अपडेट आता है आप सभी को पता चल सके, ठीक है। तो जाने से पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, जो माइन्यूट डिटेल्स रहती हैं जो हर जगह पे मिल नहीं पाती, जिनको
को हम कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।